तो देखेंगे दूसरा डेरिवेशन है कौन सा, अपवर्तन की व्याख्या का। हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत के अनुसार अपवर्तन की व्याख्या, ये फिगर और इसकी लैंग्वेज में लिखे हैं कि माना t बराबर 0 समय में तरंगाग्र AB दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ x डैश के बिंदु A पर आपतित होता है और तरंगाग्र जो है तरंगाग्र AB का बिंदु B1 चाल से चलकर t समय पश्चात बिंदु A डैश पर पहुंच जाता है। B1 चाल से चलकर t समय पश्चात A डैश पर पहुंच जाता है। और फिर बताएंगे इसी समय हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत के अनुसार V2 चाल से चलकर जो बिंदु A है वो V2 चाल से चलकर t समय पश्चात कहाँ पहुंच जाता है, तो बताएंगे B डैश पर पहुंच जाता है। बिंदु A को केंद्र मानकर एक गोली चाप लगाते हैं, बिंदु A को केंद्र मानकर एक गोली चाप लगा देते हैं और एक स्पर्श रेखा A डैश B डैश खींच देते हैं। फिर क्या बताएंगे, अतः इससे स्पष्ट है, अतः इससे स्पष्ट है, अतः इससे स्पष्ट है, स्पष्ट है कि क्या A नहीं, यहाँ A डैश B बराबर B इंटू टी के है और A B डैश ये बराबर B2T के, ये B1 होगा और वे B2 होगा। ठीक, तो अब लिखेंगे जो जो तरंगाग्र AB आगे बढ़ता जाता है, जो जो तरंगाग्र AB आगे बढ़ता जाता है वह A डैश के बीच बिंदुओं से टकराता जाता है और इनसे बनने वाली जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं वो A डैश B डैश से टकराती है और यही अपवर्ती तरंगाग्र कहलाता है। ज्यों ज्यों तरंगाग्र AB आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है वह A डैश के बीच बिंदुओं से टकराता जाता है, बिंदुओं से टकराता है जाता है और इनसे बनने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं किससे टकराती हैं, A डैश B डैश से टकराती है, B डैश से टकराती है, A डैश B डैश से टकराती हैं, यही अपवर्ती तरंगाग्र कहलाता है। यही अपवर्ती तरंगाग्र कहलाता है, यही अपवर्ती तरंगाग्र कहलाता है, यही अपवर्ती तरंगाग्र कहलाता है। अब इनके लिखेंगे दो शर्तें होती हैं, इनके भी दो नियम हैं। कौन कौन से, तो वो एक पहला नियम क्या है कि जो आपतित किरण है और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु, आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा आपतन कोण कीजिए तथा अपवर्तन कोण कीजिए, आपतन कोण कीजिए और परावर्तन कोण कीजिए का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं और यही स्नेल का नियम कहलाता है। तो जो स्नेल का नियम है वो सिद्ध करके दिखाना है। अब लिखेंगे इनके रूल। दो रूल होते हैं। पहला रूल क्या है, पहला रूल है आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तल में होते हैं।
दूसरा सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या है? तो सेकंड रूल है आपतन कोण कीजिए, आपतन कोण कीजिए, आपतन कोण कीजिए यह तथा अपवर्तन कोण कीजिए, अपवर्तन कोण कीजिए यह का अनुपात, अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है, होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष, माध्यम के सापेक्ष के सापेक्ष सापेक्ष दूसरे माध्यम का, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, जिससे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब इसका डेरिवेशन करेंगे तो लिखेंगे, डेरिवेशन कैसे करेंगे? तो डेरिवेशन में लिख देंगे कि अपवर्तन के नियमानुसार, क्योंकि अपवर्तन का अपवर्तन की व्याख्या कर रहे हैं तो वहाँ परावर्तन की कर रहे थे तो परावर्तन के नियम से लिखे थे। अब यहाँ लिखेंगे अपवर्तन के नियमानुसार, अपवर्तन के नियमानुसार। अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्शन, अपवर्तन अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियमानुसार। तो अपवर्तन के नियम में इसमें भी त्रिभुज लेना। कौन कौन से त्रिभुज? तो इकाई वाले लेंगे, इकार वाले लेंगे। एक त्रिभुज लेंगे ए बी और ए डैश, मतलब त्रिभुज ए डैश बी, बी में इसमें क्या हो जाएगा? साइन आर, साइन आर सॉरी साइन आई, साइन आई, साइन आई बराबर लंब बटे कर्ण होगा। लंब क्या है? लंब ए है, ए डैश बी, ए डैश बी, और कर्ण क्या है? ए डैश है। फिर त्रिभुज लेंगे दूसरा, दूसरा त्रिभुज बन रहा है ए डैश बी डैश, जिसमें आर कोण है। त्रिभुज ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश में इसमें आर है तो साइन आर लिखेंगे। साइन आर बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। इसमें लंब बन रहा है ए बी डैश और कर्ण बन रहा है ए डैश। इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट इसको और इसको मान लेंगे सेकंड इक्वेशन। अब समीकरण एक को समीकरण दो से डिवाइड करेंगे तो लिख देंगे समीकरण एक, समीकरण एक डिवाइड बाय समीकरण दो, समीकरण दो। समीकरण एक को डिवाइड करेंगे समीकरण दो से तो क्या हो जाएगा? साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा। और यहाँ होगा ए डैश बी और बटे ए डैश, और ये मान रखेंगे तो पलट जाएगा, क्योंकि बटे में आएगा तो गुणे में लिखना चाहें तो संख्याओं को पलट करके लिखेंगे। ए डैश और बटे ए बी डैश, ये कट जाएगा। और अभी बताए थे कि ए डैश बी, ए डैश अभी बताए थे कि जो ए, और यहाँ पर लिखा भी है ऐसे कि ए डैश बी, ए डैश बी, इसका मान क्या? V1 इंटू टी के, और इसका मान ए बी डैश, इसका मान V2 इंटू टी के। टी से टी कट जाएगा तो आ जाएगा साइन आई, साइन आई और बटे साइन आर V1 बाई V2 के। यही दिखाना था प्रूफ।